हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आरएसएस प्लानर चैनल में। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक एडर आ जाता है जब ये लोग पिल वगैरह का काम कर रहे होते हैं। एडर आता है, एडर यहाँ पर जो रेटे सेट का होता है। अब ये अपनी जो एडर होती है डीमन सेट की, उससे यहाँ पर लड़ाई करता है और उसको यहाँ पर जो हरा भी देता है। जब यहाँ पर हराता है तो एक फॉर्मेशन यहाँ पर बनाई हुई होती है बाइली नाम के एल्डर ने। तो अपनी जो यहाँ पर डीमन होती है एल्डर्स, वो यहाँ पर देख रही होती है क्योंकि उसके फेस पे यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रहा होता आखिर में क्या करूं। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो मैप प्रोटेक्टेंस लीन होता है वो तो यहाँ पर लगा हुआ होता है फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। उसने ठान लिया होता है मुझे फॉर्मेशन तोड़ के यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। तो यही सोचते हुए अपनी यहाँ पर तलवार को निकालता है और अपने यहाँ पर ब्लड का यहाँ पर यूज करते हुए सोर्ड जो लगी हुई होती है फॉर्मेशन, उसके ऊपर यहाँ पर 2-3 स्ट्राइक मारता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होती, वो बिल्कुल भी नहीं टूटती। एल्डर मजाक उड़ाते हुए यहाँ पर कह रहा होता तुझे क्या लगता है तू पहले लेवल का यहाँ पर बंदा होके मेरे जैसी यहाँ पर बनाई हुई टेक्निक जिसने मैंने यहाँ पर काफी जरा ग्रैंड एरे वगैरह ऐसे करके बनाई हुई है उसको यहाँ पर तो तोड़ पाएगा? तेरा यहाँ पर सपना है, तू कभी भी इसको तोड़ नहीं पाएगा। एक दफा मैं यहाँ पर इस डीमन को लिपट लूँ उसके बाद यहाँ पर तेरे को भी खत्म करूंगा अपनी इस सोर्ड से। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर वो यहाँ पर इसकी बात सुनते हुए काफी जरा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर जो रिबॉर्न होने के बाद दोबारा से मारा जाऊंगा और मैं यहाँ पर सच में यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं चाहता, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी की जो मेरी पावर है मैं इसके यहाँ पर जो फॉर्मेशन वो भी तोड़ नहीं पा रहा, कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे मैं यहाँ पर तोड़ पाऊंगा। हाँ मुझे याद है मेरे पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पिल है, अगर मैं यहाँ पर इसको जो अच्छे तरीके से रिफाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पर लेवल अप कर लूंगा, फाउंडेशन लेवल तक यहाँ पर चले जाऊंगा जिससे यहाँ पर कोई ना कोई हेल्प होगी। या तो मेरे पास एक मौका होगा इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए या तो उस एल्डर को मारने के लिए। मुझे यहाँ पर गेम्बल करना ही पड़ेगा, एक तरीका यहाँ पर जो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ करके। हमारा यहाँ पर जो लीलो होता है मैप प्रोटेक्टनेस वो यहाँ पर जो खा लेता है। जैसे यहाँ पर पिल्स को खाता है, अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी नोटिस करती है कि ये बंदा इस टाइम पे अपना लेवल अप करने वाला है और इसको क्या लगता है लेवल अप करके यहाँ पर ये मेरी हेल्प कर पाएगा, हो सकता है यहाँ पर मेरी हेल्प कर पाए। दूसरी तरफ एडर भी समझ आता है और ये लड़का यहाँ पर लेवल अप कर रहा है, इसको क्या लगता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे जो है जाएगा उसके बाद मुझे चैलेंज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं इसको पहुंचने दूंगा ही नहीं, इसको पहले ही यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इतना कहते हुए एडर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट सिचुएशन को देखते हुए जो अपनी डिमोनिक्स होती है एम्पर जो एल्डर होती है और हे हुआ सेट की अपने डीमन सेट की, वो आगे आते हुए उसका ब्लेड को रोकते हुए कहती है अरे ऐसे कैसे है, मेरे डिसेबल को यहाँ पर छुएगा, ऐसे कैसे, हमारे सेट का डिसेबल है, अगर वो लेवल अप करेगा तो वो मेरा साथ यहाँ पर देगा। हाँ सिचुएशन यहाँ पर समझ के इसने अपने मैप प्रोटेक्टनेस का साथ देने का चूज किया वो होता है, वो फाइट करने के रेडी होती है ताकि यहाँ पर उसको टाइम मिले और ये लेवल अप कर पाए। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो मैप प्रोटेक्टनेस होता है एमसी यहाँ पर लगा हुआ होता है लेवल अप करने के लिए, लेकिन इसका लेवल अप यहाँ पर लूज तो हो रहा होता है लेकिन लेवल अप सही से हो नहीं रहा होता है। इसको यहाँ पर अच्छी सी टेक्निक यहाँ पर सीखनी पड़ेगी तभी यहाँ पर इसका लेवल अप हो पाएगा। अब ये यहाँ पर ध्यान लगा रहा होता है, इसको समझ नहीं आती आखिर मैं यहाँ पर कैसे करूँ। तो इसको याद आता है कि 2 लड़कियां जो कि मेरे पास है वो भी तो काफी स्ट्रॉन्ग है, उनसे यहाँ पर हेल्प मांगता हूँ। तो वो सिस्टम की मदद से उनको यहाँ पर आवाज देता है वो दोनों लड़कियां यहाँ पर सोना बंद करो, जल्दी से मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है उसके स्टेज पे जाना है, तो मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सोर्ड आर्ट मुझे सिखाओ, जल्दी से मुझे सिखाओ। जिस पे यहाँ पर डिसेबल कहती है अपने मास्टर बाइंडिंग की डिसेबल जो कि जेड मैडन सेट की है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है मैं तेरे जैसे यहाँ पर डीमन पार्ट का उसके कल्टीवेशन में हेल्प करूँ, तेरी यहाँ पर सपने में भी नहीं करूंगी, मैं कभी भी नहीं यहाँ पर तुझे सिखाने वाली। लेकिन इसको ब्लैकमेल करने के लिए हमारा यहाँ पर जो एमसी होता है वो उसकी मास्टर का यूज करता है, वो उसकी मास्टर को यूज करता तकलीफ देते हुए कहता है। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है ठीक है तुझे यहाँ पर जो करना कर ले, लेकिन मेरी मास्टर को तो इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकता। हमारा मेकड़ा कहता है अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो सलाह मैं फोर्सफुली तुम लोगों को रिफाइन भी कर सकता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ। अब मास्टर होती है उसके पास भी कोई यहाँ पर चॉइस नहीं होती, वो कहती है भाई सिखा दे यार, इसको सिखा दे वरना ये हम लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर करके खत्म करेगा। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो उसका करेक्शन होता है, जो मास्टर होती है उसका जो करेक्शन होता है वो 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ता है तो हमारा मेक कटर उनसे जो टेक्निक ले रहा होता है, सीख रहा होता है, धीरे धीरे करके वो जल्दी यहाँ पर सिस्टम की मदद से सीख लेता है। जब यहाँ पर टेक्निक को सीखता है तो एनर्जी का यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लो उसकी बॉडी में हो रहा होता है, जिसको यहाँ पर एल्डर भी नोटिस करती है और दूसरा ये बंदा भी नोटिस करता है। हमारा मेकर जो जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे चले जाता है उसके फर्स्ट लेवल पे। जैसे ये फर्स्ट लेवल पे जाता है उसकी एनर्जी निकलते हुए एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है सच में यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इस सिचुएशन में फंस गया वरना आगे ये काफी
ज़्यादा यहाँ पर तरक्की करता। अभी खैर यहाँ पर इसने कर ही दिया, क्या पता ये जो है फॉर्मेशन उसको भी तोड़ पाए और मेरी यहाँ पर हेल्प कर पाए। अब दूसरी तरफ जो बाइली एल्डर होता है उसने यहाँ पर ठान लिया होता है इन दोनों को मुझे खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इसका ध्यान यहाँ पर डिसेबल के ऊपर था। इसको मौका मिलता है, ये भी एक अटैक करता है, उसका अटैक को यहाँ पर डॉज करती है लेकिन गलती से उसके पेड़ में लग जाता है। लेकिन इसने भी ठान लिया होता है मैं भी यहाँ पर इसको चोट पहुंचाऊंगी, तो वो भी यहाँ पर एक अटैक करती है। ये अटैक सीधा यहाँ पर उसकी छाती में लगता है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हमारे यहाँ पर जो एडर होती है ये डिमोनिक एडर, उसने यहाँ पर जो पहले से ही प्लान बनाया हुआ होता है कि मुझे चोट खानी पड़ेगी, चोट खाने के लिए तभी मैं यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर पाऊंगी, यही मेरा यहाँ पर एक जो है चांस होगा, जो कि इसने यहाँ पर कर दिखा होता है। लेकिन एडर जो कि उसकी यहाँ पर बॉडी होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है, उसने यहाँ पर जो रोक लिया होता है डैगर को, और डैगर यहाँ पर पूरा नहीं घुसता, अपनी पावर को यूज कर डैगर को यहाँ पर तोड़ देता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है तो वो एक ही अटैक यहाँ पर करने का ठान लेता है, लेकिन सिस्टम यहाँ पर रिवॉर्ड देता है कि यहाँ पर जो बाइंडिंग बिंग है जो कि सेट मास्टर है उसकी यहाँ पर करेक्शन आपने 20% बढ़ा दी है, तो आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड मिलता है। इस रिवॉर्ड का नाम है ब्लड डीमन सेक्रीफाइस आर्ट, ऐसी नाम से है। जब आप यहाँ पर इसको यूज करोगे तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर पाओगे, लेकिन एक सांस में आपको ये अटैक करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो टेक्निक है ये आपके ब्लड क्यूआई को यहाँ पर अब्सॉर्ब करती है, और ज्यादा करेगी तो आपकी जान भी खतरे में आ जाएगी, बट थोड़ा टाइम के लिए आपकी पावर को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा देगी। वो कहता है बस एक सांस के लिए यहाँ पर पावर बढ़ाएगी, इतना काफी एक अटैक करने के लिए पावरफुल। वो बंदा भी आगे बढ़ रहा होता है यहाँ पर हमारे मैग कैडर को मारने के लिए, क्योंकि एडर को यहाँ पर उसने इग्नोर कर दिया होता है। ये भी अपनी यहाँ पर जो न्यू टेक्निक होती है जो कि सिस्टम की तरफ से दी होती है उसका यूज करता है। जब उसका यूज करता है तो बहुत ज्यादा पावर यहाँ पर निकल रही होती है, और अपनी यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की जो पहले लेवल की यहाँ पर कल्टीवेशन होती है उसका यूज करता है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जैसे जैसे यूज कर रहा होता है एडर काफी हैरान होता है कि इसके यहाँ पर जो पावर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर टेरिफाइंग होती जा रही है, और अपना एमसी यहाँ पर यूज करता है जेड मेडन सेट की टेक्निक को, जो कि अभी यहाँ पर लेवल अप करने के लिए ली होती है अपने यहाँ पर बाइंडिंग की एल्डर डिसेबल से। उसको यहाँ पर यूज करता है, एक जोरदार यहाँ पर अटैक करता है, साथ में अपनी टेक्निक होती है उसको भी यूज किया होता है डिमोनिक वाली, ताकि यहाँ पर जो इम्पैक्ट होएगा अटैक का वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसका भी अटैक टकराता है, उसका भी टकराता है, तो एडर का अटैक हमारे मैग कैडर को लगता है तो उसकी छाती पूरी यहाँ पर चिर जाती है, मतलब फटती नहीं है, काफी चिर जाती है, डैमेज काफी ज्यादा होता है। उसी वक्त घुटनों पे आ जाता है। अब ये लड़की जो कि कहती है यहाँ पर शिट भाई मैंने यहाँ पर गलत अनुमान लगा लिया, मुझे लगा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले स्टेज में जाएगा तो कुछ कर लेगा, लेकिन मैंने गलत सोचा, ये तो साला टपक गया। लगता है यहाँ पर आज मैं अपनी जान जो है खो बैठूंगी, वो भी ये जो रेटियस सेट के बंदे के हाथों से। मैं तो यहाँ पर गई। अब दूसरी तरफ जो एल्डर होता है वो काफी जरा हैरान रहता है बाइली एल्डर के इस बंदे ने यहाँ पर जेन मेडन सेट है जो कि रेटियस सेट है, उसकी यहाँ पर फ्लोइंग सोल्ड आर्ट का यहाँ पर यूज किया। ये इसके पास यहाँ पर कहां से आ गई, और इसने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज किया, बल्कि मेरे यहाँ पर ताता थैया कर दी। और काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके जो पेड़ होता है ना उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर छेद बन गया होता है। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का पहले लेवल का बंदा, उसके पास इतनी पावर है कि वो मुझ जैसे बंदे को भी खत्म कर पाए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर छेद को जिसमें से अपना मैग कैडर पूरा यहाँ पर दिख रहा होता है, और उसी वक्त वो बंदा होता है वो कड़ा हो जाता है, हाँ खत्म हो जाता है। एल्डर भी काफी हैरान होती है, बाबरे इसने कर दिखा, इसने वाकई में यहाँ पर कर दिखा, इसने बंदे ने मार दिया बाइली को। दूसरी तरफ हमारा मैग कैडर जिसकी बॉडी में यहाँ पर काफी बड़ा कट लगा हुआ होता है, वो कह रहा होता है मुझे अपनी जो बॉडी है स्पेशल बॉडी इसको यूज करके अपने आप को हील करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। और ऊपर से यहाँ पर इसने अपने टेक्निक को यूज किया हुआ होता है, ब्लड वाली टेक्निक को यूज करके उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है मैं तो यहाँ पर गया अपनी बचने वाला, उसी वक्त यहाँ पर बेहोश होने वाला होता है, नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन एडर आती है उसी वक्त यहाँ पर इसको संभाल लेती है। एडर कहती है क्या बात है लिटिल बॉय, तुमने तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया, बचा लिया, और मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा है, मैं यहाँ पर तुम्हें जो बचा लूंगी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक रेटियस सेट का ज्वानलिंग सेट इसका यहाँ पर नाम होता है, इसके पास यहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है यहाँ पर लोड सेट करते हुए, सेट मास्टर होता है, उसके पास आता है, वो बताता है क्या हुआ भाई इतना यहाँ पर उड़ते हुए क्यों आ रहा, बता मुझे क्या हुआ। वो कहता है बहुत बुरा हुआ एल्डर बाइली, और ऊपर से आपका ग्रैंडसन ली वो यहाँ पर जो है मारे गए, उनका सोल लैंप यहाँ पर बुझ चुका है। वो भी काफी हैरान होता है क्या ये कैसे हुआ। अब एल्डर को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, एल्डर ने सॉरी पैट्रियास होता है, पैट्रियास जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसकी एनर्जी यहाँ पर आसपास फैलती जा रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये डिसेबल इससे पूछता भी आखिर उसको किसने मारा, जल्दी से मुझे बताओ। तो डिसेबल को यहाँ पर नहीं पता होता कि किसने मारा, लेकिन यहाँ पर एल्डर बाइली उनकी
वाली लोकेशन एलेक्सर हॉल को यहाँ पर जो है उस तरफ दिखा रही थी, लोकेटेड है उस तरफ। वहीं यहाँ पर गए हुए थे कोई काम के लिए, मतलब बंदों को खत्म करने के लिए। हे हुआ सेट के फ्रंट लाइन के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, वहां पर पूरा का पूरा जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब ये बात सुनने का वो कहता है शिट भाई यार हे हुआ सेक्ट, अरे यार ये यहाँ पर जो सेक्ट इतना भी यहाँ पर कोई नल्ला नहीं है, हमारे बराबर के पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एल्डर को भी खत्म किया, मेरे ग्रैंडसन को भी खत्म किया। हम लोगों ने यहाँ पर काफी बड़ा लॉस यहाँ पर ले लिया है। हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ने वाले नहीं है। हे हुआ सेट का हिसाब मुझे यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। वो उसी वक्त यहाँ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन एक बंदा जो कि टेलीपोर्ट होकर इसके सामने आता है, वो कह रहा होता है कि आप पैट्रियार्च ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस हुआ है। रेटियस सेट की तरफ भी यहाँ पर लॉस हुआ, तो डिमोनिक सेट की तरफ भी काफी लॉस हुआ है। हम लोग यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। ऐसे में आपका यहाँ पर बाहर निकलना ये हमारे लिए और भी ज्यादा बड़ा लॉस रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर सर्कुलेशन में पावर बढ़ा रहे हैं और आपका यहाँ पर बाहर निकलना, अपनी पावर को मतलब बीच में रोकना, तो काफी ज्यादा लॉस है हमारे लिए। अभी के लिए यहाँ पर जो टेम्परेरी सिचुएशन है हमने यहाँ पर काबू पा लिया। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम लोग एक पीस यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो जो पैट्रियार्च होता है वो गुस्से में यहाँ पर कह रहा था, जो ये नफरत है तुम यहाँ पर कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर ये निकल जाऊं, हाँ मैं यहाँ पर भूल जाऊं कि मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर मारा और हमारे यहाँ पर एक एल्डर को मारा, जिस पर वो बंदा आया वो होता है मकुटे वाला। वो कह रहा होता है नहीं मैं यहाँ पर जाने का नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, मैं बस यहाँ पर लॉस के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या लॉस हो सकता है। ज्वानलिंग सेट का यहाँ पर सेकंड एल्डर यिंग बुपिंग इसका यहाँ पर ये नाम होता है और कुछ बड़ा ही वाहियात टाइप का दिख रहा होता है। वो कहता है इस पीस को यहाँ पर हम लोग करते हैं, थोड़े टाइम के लिए अटैक यहाँ पर रुकेगा, जब वो लोग अपना गार्ड डाउन करेंगे उसी वक्त हम लोग यहाँ पर अटैक करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे सीक्रेटली यहाँ पर कुछ यहाँ पर बताता है पैट्रियार्च को। पैट्रियार्च कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो क्या नहीं करे, जैसा यहाँ पर तुम करो वैसा करते रहो। और ऊपर से ये बंदा भी कहता है जैसा आपने यहाँ पर डिसीजन लिया हम लोग यहाँ पर उसी को फॉलो करेंगे। बट उसी वक्त जो पैट्रियार्च होता है वो कह रहा होता है जरा मेरी बात सुन बे, मैं यहाँ पर तुझे जो एक काम और देना चाह रहा हूँ, तू उसको यहाँ पर हैंडल करेगा, कुछ भी कर कैसे भी कर। हमारे यहाँ पर जो एजेंट है उनको यहाँ पर एक्टिवेट कर और एजेंट यहाँ पर जो है हुआ सेट के अंदर यहाँ पर भेज और कैसे भी करके मेथड को यहाँ पर यूज कर, चाहे कुछ भी कर, तुझे कुछ भी करना पड़े, उस पर्सन को ढूंढ निकाल जिसने मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर खत्म किया है। तो ये काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर जो है उसको बता रहा होता है। ये भी यहाँ पर डर के मारे कहता है क्यों नहीं मैं यहाँ पर आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। हम लोग देखते हैं उनके सेट से कुछ डिसेबल यहाँ पर जाते हैं जो कि उनके एजेंट ही होते हैं, स्पाई। हम लोग देखते हैं हे हुआ सेट के अंदर। हे हुआ सेट में यहाँ पर आया थी एल्डर अपने जो है रूम होता है वहां पर, उसकी डिसेबल्स आती है। वो कह रही होती है आप यहाँ पर आ गए, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर जो रेटे सेट है उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो कहती है अभी के लिए कुछ नहीं करो, सिर्फ यहाँ पर डिफेंस के ऊपर ध्यान दो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। और दूसरी तरफ यहाँ पर लड़की नोटिस करती है ये जो यहाँ पर जूनियर लेकर आई हुई है, हमें यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना है, क्या इसके ट्रीटमेंट का कोई इलाज लेकर आए या तो फिर हम कर दे। वो कहती है जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इलाज इसका खुद करूंगी और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। उसी वक्त यहाँ पर रूम में चले जाती है क्योंकि पर्सनली यहाँ पर देखना चाह रही है कि ये बंदा इतना स्पेशल क्यों है। तो अपनी यहाँ पर टेक्निक का यूज करती है, टेक्निक का यूज करते हुए पता लगाने की ट्राई कर रही होती है। और दूसरी तरफ बाहर यहाँ पर लोग काफी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं, उसी की यहाँ पर डिसेबल्स होती हैं जो कि बातें कर रही होती है। आखिर यहाँ पर हमारी जो मास्टर है वो यहाँ पर कैसे लेकर आ गई लोंडा। ये लोंडा यहाँ पर जो काफी ज्यादा स्पेशल भी नहीं लग रहा, आम सा लोंडा है, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर मारते हुए ये यहाँ पर जो इसकी शर्ट को उतारती जो कि घाव होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो कह रही होती है अरे बाप रे ये छोटे से बंदा जो कि इतना बड़ा यहाँ पर घाव लिया हुआ है फिर भी यहाँ पर जिंदा है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो राज छुपे हुए वो राज में यहाँ पर जानना चाह रही हूँ। इसकी बॉडी यहाँ पर कौन सी है और क्या खासियत है इसकी बॉडी के अंदर, काफी ज्यादा राज छुपाए बैठी हुई है इसकी ये बॉडी। अब वो अपनी टेक्निक का यहाँ पर यूज करने लगती है। उसकी टेक्निक यहाँ पर जो यूज करती है वो स्पेशल चार्म बोन का यहाँ पर यूज करी ताकि हमारा मेक कटर के बारे में पता लगा पाए, क्योंकि जब यहाँ पर इसने अटैक जो पास से यहाँ पर देख रही होती है और घाव लगा हुआ होता है उसके अंदर से फ्रेगनेंस की स्मेल आती है जो कि ग्रास की फ्रेगनेंस की होती है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर स्पेशल बॉडी है जो कि ग्रास टाइप की है अपने मेक कटर की, उसमें से स्मेल यहाँ पर आती है। तो अपनी चार्म बॉडी का एक्टिवेट करती है और सर्च करना स्टार्ट हो जाती है हमारा मेक कटर की बॉडी के अंदर। और ये बात यहाँ पर सिस्टम उसको बता देता है कि वार्निंग आपकी बॉडी में यहाँ पर डीपली कोई जो है सर्च वगैरह कर रहा है, आपके सीक्रेट जाना चाहता है और हम आपको यहाँ पर जो है सच में बताना चाह रहे हैं सारी चीजें, और मेंटली यहाँ पर आपको जो डिस्टर्ब करना चाह रहा होता है जल्दी से यहाँ पर होश में आओ, इस चीज को रोको वरना टपका दिए जाओगे। या तो वो आपको गुलाम बना लेगी, उल्टे सीधे काम करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी। अपना मेकर जो कि होश में आता है वो भी यहाँ पर नोटिस करता है शिट भाई ये तो पूरी ताकत से यहाँ पर मेरा जो है ट्रीटमेंट के साथ मेरे यहाँ पर बॉडी को सर्च करी, अगर
ढूंढ लिया इसने तो मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब ये लड़की यहाँ पर कहती है रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम बस यहाँ पर रिलैक्स रहो। मन में सोच रही होती है बाप रे ये लोडे में कुछ तो खासियत है, जल्दी से यहाँ पर उड़ गया। मैं यहाँ पर कुछ कांड करने ही वाली थी लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। हमारा मेकर है जो कि समझ चुका होता है उसके इरादे को, वो समझ चुका होता है कि ये लड़की यहाँ पर मेरे लिए कोई भी जो है नरम दिल वाली नहीं है, ये मेरे बस यहाँ पर राज जानना चाहती है और कुछ भी नहीं। और मेरी बॉडी यहाँ पर पूरी राजों से भरी हुई है, मैं खुद ही यहाँ पर पूरा राज हूँ। एक ऐसा बंदा जिसके पास सिस्टम हो, काफी ज्यादा चीजें हो, ऊपर से यहाँ पर एक मैडन जेड मैडन सेट की एल्डर डिसेबल हो, ऊपर से यहाँ पर सेक लीडर हो, मैं पूरा राजों से भरा हूँ। मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को छुपाना पड़ेगा, अपने यहाँ पर जो ये चीजें इनको छुपाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो जल्दी से यहाँ पर आ जाता है सिस्टम के अंदर। ये दोनों यहाँ पर लड़कियां काफी हैरान रहती, जल्दी से यहाँ पर इसको खींचते हैं इसकी चेन को। वो कहता है यहाँ पर जल्दी से मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके कल्टीवेशन मेथड सिखाओ ताकि मैं सिचुएशन से निकल पाऊँ। तुम नहीं जानती यहाँ पर किस मुश्किल में यहाँ पर जूझ रहा हूँ मैं, कुछ यहाँ पर करके मुझे सिखाओ जिससे मेरी यहाँ पर मेंटल या जो हेल्थ है वो यहाँ पर सही हो जाए और मैं यहाँ पर इसके चंगुल से निकल पाऊँ, क्योंकि इसका यहाँ पर चार्म बोन टेक्निक है वो काफी तेजी से यहाँ पर असर कर रही है मेरी बॉडी के ऊपर। वो कहती है तुम पागल हो गए, तुम यहाँ पर चाहते क्या हो अब हमसे। हमारा मेकर है जो कि इसका गला पकड़ते हुए कहता है क्या चाहते हो, जल्दी से मुझे सिखाओ। वो कह रही थी क्या तुम मरना चाहते हो, अगर यहाँ पर मैंने तुम्हें सिखा दिया मैन टेक्निक ही हमारी तो तुम यहाँ पर जो है मारे जाओगे। वो कहता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम यहाँ पर मुझे सिखाओ। तो वो बताने लगती है कि हमारे यहाँ पर जो जेड मेडन सेक्ट है उसके अंदर जेड मेडन सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही सीख सकती है। अगर यहाँ पर हम लोग सीखेंगे तो हमारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस होगी, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और यीन बॉडी यहाँ पर होती है प्रोफाउंड यीन बॉडी, वो लड़कियां तो काफी स्पेशल होती है, इनको सीखते हुए उनकी कल्टीवेशन आसमान में चढ़ जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर कोई लड़का सीखता तो उसके मेडियन जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, उसको काफी बड़ा बैकलैश लगता है, उसकी कल्टीवेशन भी जा सकती है, यहाँ तक कि वो यहाँ पर जो है काफी डैमेज भी हो सकता है। हमारा मेकड़ा कहता है क्या मेडियन रिवर्स, ये तो काफी अच्छी बात है, मैं यहाँ पर हील कर दूंगा, अब बस तुम यहाँ पर मुझे सिखाओ। वो कहती है पागल हो गया लोटा, खैर मैं यहाँ पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जबकि तू यहाँ पर सीखना चाह रहा है तो मैं तुझे यहाँ पर सिखाऊंगी अपने यहाँ पर टेक्निक, वो भी स्पेशल। एक तरीके से अपना मेकड़ा मौत को ही बुला रहा है, लेकिन कैसे ना कैसे करके निकलना पड़ेगा। उसकी बॉडी यहाँ पर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हील कर देगी और सिस्टम भी है जिससे यहाँ पर रिकवर कर देगा। अब बाहर यहाँ पर लड़की होती है वो तो काफी खुश होती है, बस थोड़ा सा और मैं यहाँ पर सारे के सारे इसके सीक्रेट जो है पता कर लूंगी, बस मुझे थोड़ा सा और पावर को लगाना है। लेकिन हमारा मेगड़ उसने यहाँ पर टेक्निक को सीखना स्टार्ट हो जाता है और ये जेड मेडन सूत्रा का यहाँ पर यूज कर रहा होता है, उसको यूज करता हुआ अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ाता है। तो ये लड़की जो कि काफी हैरान होकर इसको देख रही होती है, वो कहती है 1 मिनट मेरी टेक्निक की धजियां उड़ गई, 1 मिनट इसके जो मेडियन है वो रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन ऐसे कैसे। और इस पे भी यहाँ पर काफी तगड़ा बैकलैश आता है क्योंकि इस औरत ने अपनी यहाँ पर बोन का यूज किया होता है और सीधा यहाँ पर पूरा का पूरा जादू इसके ऊपर भी उल्टा हो जाता है। वो कहती शिट भाई मैं यहाँ पर अपने ही पावर से सफर कर रही हूँ, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, मुझे जल्दी से रोकना पड़ेगा ये सब। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, अपना मेकर जल्दी से उठता है खांसते हुए, काफी जरा यहाँ पर लिक्विड निकाल रहा होता है अपने मुंह से, रेड तुम देख भी पा रहे होते हो। वो कह रहा होता है मैंने यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह पूरा यहाँ पर ऊपर नीचे हिल चुके हैं, उसको यहाँ पर जो है मुझे हील करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये रोक दिया है जो कि ये लड़की कर रही थी, और मुझे यहाँ पर देख के लगता है कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही, इसकी भी हालत मुझे खराब लग रही। लेकिन अपनी जो लड़की होती है वो उसको पकड़ लेती है, पकड़ते हुए कहती है बताओ मुझे जल्दी से क्या यहाँ पर तुम्हारी बिग सिस्टर वो ब्यूटीफुल है। अब इसको जो बैकलैश लगा वो होता है इसकी हवस से यहाँ पर जो है जाग चुकी होती है। हमारा मेकर वो समझ आता है अरे बाप रे ये तो यहाँ पर कांड हो गया, अरे नहीं यार इसके यहाँ पर चाम इसके ऊपर यहाँ पर असर कर रहा है, अब ये तो साला मेरी इज्जत लूट लेगी। खैर मैं यहाँ पर इज्जत लुटवाने के लिए आई हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसी छत के ऊपर घर होता है, उसी घर के ऊपर देखते हैं 2 बंदे होते हैं। वो 2 बंदे पीछा करते करते जो रेटे सेट के स्पाई भेजे वो होते हैं ज्वालिंग सेट ने, वो यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं ग्रैंड सन यहाँ पर जो है हमारा पैट्रियार्च का ग्रैंड सन, उसके यहाँ पर जो सोल लैम्प की एनर्जी वो यहीं से आ रही है, लगता है यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ से यहाँ पर उसको मारा गया था। हमें बस यहाँ पर देखना होगा कि आसपास यहाँ पर वो बंदा होगा, अगर होगा तो यहाँ पर उसको जो है पकड़ना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। बस यहीं तक था यहाँ पर एपिसोड, और हाँ अगले हफ्ते एपिसोड आएगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।